हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स बना रखा है, आप चाहे तो इस नोट्स को भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, मेरा जो पहला टर्म है वो है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? दीज आर सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। ये कंडक्टर जो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है एक सर्टेन कंडीशन में। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? मेटल्स और कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है? गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। मेरा सेकेंड टर्म क्या है? इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर क्या है? दे आर द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास अंडर एनी कंडीशन। इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस है जिससे किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होगी। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? नॉन मेटल, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। नोट देखिए, मैंने नोट लिख रखा है यहाँ पे। नोट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक जो होता है न्यूट्रॉन, जिस पे कि कोई चार्ज नहीं होता है। कंडक्टर पास इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स दे हैव फ्री चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करते हैं? तो उनके अंदर क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में फ्री चार्जेस होती है, जो कि अलाउ करती है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। वैसे ही देखिए, इंसुलेटर्स डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री चार्जेस। इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या हम कहें तो फ्री चार्जेस नहीं होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब मैथमेटिकली देखिए हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इफ अ चार्ज q enters and leaves a conductor in time t, then electric current I is given by the formula, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका कंडक्टर है, उसमें टाइम t पे चार्जेस जो उसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट होती है, ठीक है, और एक टाइम के बाद उससे बाहर निकलती है। तो उसके अंदर कितने चार्जेस फ्लो हुए हैं, वही मेरा इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसका फार्मूला देखिए, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है आपका? चार्ज है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है, कि मतलब पर यूनिट टाइम में कंडक्टर के अंदर कितने चार्जेस फ्लो हो रहा है। ओके, ऐसा यूनिट देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्यू है ना, चार्ज, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। टाइम का हो गया आपका सेकंड। तो मेरा इस पूरे करंट का मतलब आई का क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर सेकंड, और इसको हम लोग एम्पियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कूलम्ब पर सेकंड और एम्पियर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब ऐसा यूनिट वगैरह को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। हम देखिए यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है मैंने। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू कंडक्टर इन टाइम टी, मान लीजिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो वो एन है, वो बोल रहा है कि टाइम टी में कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा था कि क्यू क्या है? चार्ज है ना, जो कि कंडक्टर के अंदर एंटर हो रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू बाई टी होता है आपका। तो क्यू की जगह पे आप लोग एन ई बाई टी लिख सकते हैं। ये आपका फार्मूला है कि जब भी आपसे पूछेगा कि अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स दिया रहेगा और आपसे पूछेगा चार्ज, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू मेक 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 1 कूलम चार्ज को जनरेट करने के लिए। तो हम लोग मान सकते हैं, चलिए, कि सपोज एन इलेक्ट्रॉन्स नीडेड, मान लीजिए हम लोग को एन इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू इज इक्वल्स टू 1 ई है, तो क्यू इज इक्वल्स टू एन ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को एन मान रखा है। तो एन इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं? क्यू बाई ई, ठीक। अब क्यू कितना है मेरा? यहाँ पे चार्ज कितना दिया है? 1 कूलम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए।
यहाँ तक क्लियर है आप सबको? हम नोट देखिए, मैंने लिखा है कि स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आर 1 मिली एम्पियर। इलेक्ट्रिक करेंट का जो सबसे स्मॉलर यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं मिली एम्पियर, ठीक है। अगर उसको एम्पियर में चेंज करना है तो आपको 1/1000 करना होगा, और जो आपका बड़ा वाला होता है जिसको हम लोग मैक्रो एम्पियर बोलते हैं वो आपका यहाँ पे देखिए। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, देखिए क्वेश्चन क्या है। 10 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 2 मिनट। यहाँ पे चार्ज मेरा 10 कूलम दिया हुआ है और टाइम आपका 2 मिनट दिया हुआ है। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, आपको आई फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्यू कितना है, 10 कूलम में, टाइम 2 मिनट है, तो आपको इसको सेकेंड में चेंज कर देना है। क्यों? क्योंकि मेरा करंट का यूनिट क्या होता है, कूलम पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए आई क्यू बाई टी हो गया, फॉर्मूला पुट करिए, सॉल्व कर दीजिए, आ गया मेरा आंसर। देखिए मैंने यहाँ पे 2 3 4 क्वेश्चन कर रखा है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे देखिए क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड पास थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे फॉर द करेंट टू बी 15 मिली एम्पियर। यहाँ पे आपका करंट भी दे रखा है। तो पहले तो यहाँ पे देखिए मेरा करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, बट यहाँ पे आपका मिली एम्पियर में दिया है तो आपको पहले इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है। फिर टाइम मेरा 1 सेकेंड दिया हुआ, पर सेकेंड मीन्स क्या, 1 सेकेंड। अब आप पुट कर दीजिए यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी, क्यू की जगह पे एनी, हम लोगों ने पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब सबके जगह पे सारे ये क्या बोलते हैं, सारे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। अब सॉल्व कीजिए आप, देखिए एन का वैल्यू आ गया। दैट मीन्स आपको कितना चाहिए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 9.375 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू मेक 10 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेम चीज़ें इजी है। यहाँ पे आपका क्यू दे रखा है, यहाँ पे बस आपको यहाँ पे पुट कर देना है। आपका यहाँ पे 1 एम्पेयर आ गया। अगर मान लीजिए आपको 1 एम्पेयर डिफाइन करने बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 एम्पेयर करेंट एग्जिस्ट इन अ कंडक्टर इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इट एवरी सेकेंड। मतलब हर एक सेकेंड में, मतलब मान लीजिए कि आपका 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर पास हो रहा है तो वो मेरा 1 एम्पियर है। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रख रखा है, जैसे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, गिव इट्स एसआई यूनिट। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू कंडक्टर टू कैरी टोटल चार्ज ऑफ 1000 कूलम। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है, इसके आंसर भी हैं, एकदम सेम है जैसे मैंने पहले बताया प्रोसेस, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पे भी देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पे देखिए आप लोग, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट, डिफाइन इलेक्ट्रिक करेंट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आपका वही पहले वाले से मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है, जो कि आपको आपके स्कूल के जो इंटरनल टेस्ट होते हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, रोल ऑफ बैटरी। बैटरी का क्या रोल होता है। द बैटरी डज नेसेसरी वर्क टू मेक इलेक्ट्रिक करेंट चार्ज टू फ्लो फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड। मतलब कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक का जो चार्ज को जो पहुँचाने का काम होता है ना, वो बैटरी का होता है, बैटरी करता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या है, it is defined as the work done in moving a unit positive point charge from infinity to that point. It is denoted by V. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, ये वर्क डन है। मतलब क्या आप बोल सकते हैं, मान लीजिए ये आपका पॉइंट है और ये आपका इन्फिनिटी है, तो इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक जाने में जो चार्ज को जो वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, जो मेरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसको जो वर्क करना पड़ रहा है वही मेरा पोटेंशियल, मतलब वही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, अब क्या, इफ़ W इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज क्यू। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मान लीजिए आपका पॉइंट है
और ये आपका इन्फिनिटी है। यहाँ से जो चार्ज को जो जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है फ्लो होने में, वो मेरा चार्ज हो गया आपका Q, और जो उसको वर्क करना पड़ रहा है वो हो गया W, ठीक है, और वो पॉइंट हो गया आपका P। तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला होगा आपका V इज इक्वल्स टू W/Q। इसको भी याद रखना, ये आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, पॉइंट P से इन्फिनिटी तक। अब हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में पढ़ेंगे, A एंड B। देखिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहाँ भी कहीं आएगा उसको हम लोग V से ही डिनोट करने वाले हैं, बस उसके पोजिशंस अलग अलग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। सिंपल सी बात है भाई, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि किसी पॉइंट से इन्फिनिटी के बीच में जो चार्ज को मूव करने में जो वर्क हो रहा है या वर्क लग रहा है उसका जो मतलब आप लोग बोल सकते हो जो वर्क कर रहा है, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में इसको कितना वर्क करना पड़ रहा है। देखिए W बी द वर्क डन, यहाँ पे देखिए आपका पॉइंट A एंड B है। इन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज A टू B देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन A एंड B इज़, सेम फार्मूला है आपका, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर कुलम। क्यू का तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कुलम होता है, और यहाँ पे वर्क डन का होता है जूल, ठीक है। वर्क डन क्या है, एक तरह का भाई एनर्जी है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, जूल पर कुलम, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है? देखिए इस टॉपिक के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच में डिफाइन करना है और इसके मैथमेटिकल फार्मूला को लिखना है आपको। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट है, और यहाँ पे आपका 1 वोल्ट कब होगा, जब आपका 1 कूलम वर्क डन होगा, और 1 जूल वर्क डन होगा कितने में, 1 कूलम चार्ज में, तो हम लोग उसको 1 वोल्ट बोलेंगे। देखिए आंसर भी लिखा है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इट्स वन टर्मिनल टू द अदर थ्रू द सर्किट, इट इज़ डिनोटेड बाय V। इट्स ऐसा यूनिट इज़, सेम चीज़ है, जहाँ जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगी वहाँ वहाँ उसका फार्मूला सेम रहेगा, इसलिए अगर आप एक बार समझ गए देन आपको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओम्स लॉ क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट स्टेट्स दैट इफ़ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट और वाइस वर्सा। क्या बोल रहा है ये, कि जब आपका कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, और उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जाएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर कांस्टेंट। कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन में क्या है जी, टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट है। अब देखिए इसको, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर आप लोग हटाइएगा तो आपका कांस्टेंट एक क्या आएगा, R आएगा, उसको R से हम लोग रिप्लेस करेंगे। वेयर द कांस्टेंट R इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जहाँ पे हम लोग R को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। दस V/I इज इक्वल्स टू R और V इज इक्वल्स टू A। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे बहुत काम आएगा, याद रखिएगा इसको। ये है आपका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप, साइज एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर किस चीज़ से बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है ये, इसीलिए ये याद रखिएगा। फैक्टर्स पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। अब देखिए ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है आपका, वोल्ट। V का आपका क्या हो गया, वोल्ट, और I का एम्पियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। इसको आप लोग याद रखिएगा, ओम।
अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? चार्ज का हम लोगों ने पढ़ा यूनिट क्या है, कूलम्ब है, ठीक है। एम्पियर का, इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, वोल्ट है। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस का क्या आपका, ओम है। और वर्क डन का भी पढ़ा हम लोगों ने क्या, जूल। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है यहाँ पे। और इसके आंसर्स भी है यहाँ पे, इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। जो मैंने समझाया अभी वही सब है आंसर्स में। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।